श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड 28वां दोहा। मैं देखहूँ तुम नाही गीदहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयहूँ ना तय करतऊँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नाघहि सत जो जन सागर, करहि सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयहु शरीरा। जो 100 योजन समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापहूँ जाकर नाम सुमीरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजि कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहि गरुण गिद्ध जब गया हूँ, तिनके मन अति विस्मय भया हूँ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयहूँ अब कहि रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जबहि त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूँ बल भारी। रक्षराज जामवन कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। 29वां दोहा। बलि बांधत प्रभु बाणहु, सो तनु वरनि न जाय। उभय घरी मैं दीन साथ, प्रदीक्षण धाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैं 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहें जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठहि किमी सबहि करनायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवन ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहि रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप सादि रहूं बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। रक्षराज जामवन ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा,
सुनता ही भयहु पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक वरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद करे बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय राम निहि मारी, आनहु इहा त्रिकुट उपारी। जामवंत मैं पूछहु तोहि, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। और सहाय को सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूँ सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना। जामवन ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों की सेना साथ लेंगे। छंद। कपिसेन संग संघारि निशिचर, रामो सीता ही आनी है। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परमपद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाता है। 30वां दोहा। भव बेसज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसारी। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। 30 दोहा। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाधिक। सुनहु तासु गुण ग्राम जासु, नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। मास प्रणय 23वां विश्राम किष्किंधा कांड समाप्त। चौथा सोपान समाप्त। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।